रही थी प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में, और प्लांट प्रोपोगेशन वाला जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जिसके बारे में आज हम कॉन्सेप्टली डिटेल से स्टडी करने वाला है। और दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। और निश्चित रूप से जो आज का टॉपिक जो रहेगा, कल मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक चीजें जरूर बताई थी कल वाली क्लास के अंदर। जो आज जो क्लास है उसमें आपको मैं बता देता हूं कि प्लांट प्रोपोगेशन क्या होता है, पादप प्रवर्धन हम किस तरीके से समझेंगे, पादप प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे अपन पादप प्रवर्धन कर सकते हैं, कौन कौन से भागों के द्वारा प्लांट के द्वारा हम कायिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कर सकते हैं। यानी कि प्लांट प्रोपोगेशन के अंतर्गत जो बेसिक चीजें काम में आती है वो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, आपको पता है प्लांट प्रोपोगेशन आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान में रखना है। और ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पादप प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें, पादप प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें, प्रवर्धन का मतलब होता है प्लांट प्रोपोगेशन। सीधी सी बात करो सर, पादप का मतलब क्या होता है? पादप का मतलब होता है प्लांट। प्लांट्स का मतलब होता है कि प्लांट्स के द्वारा, यानी कि प्लांट को तैयार करना है, अपन को प्लांट को रेडी करना है, और उसको किस तरीके से रेडी करें वो प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछा जाता है। प्रवर्धन करने की विधि क्या होती है सर? प्लांट प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? प्लांट प्रोपोगेशन प्रवर्धन का मतलब होता है यानी कि नया पौधा तैयार करना, यानी कि न्यू प्लांट अपन को तैयार करना है, न्यू प्लांट अपन को क्या करना है? तैयार करना है, न्यू प्लांट रेडी करना है अपन को। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? न्यू प्लांट रेडी करने के लिए अपन को पादप प्रवर्धन का क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है कि सर बीज के द्वारा भी तो पादप तैयार हो जाता है, तो बीज के द्वारा भी तैयार होता है, और प्लांट के, मान लीजिए ये प्लांट्स है, मान लीजिए ये प्लांट्स है, प्लांट्स का कोई भी कायिक भाग, सर कायिक भाग कौन से होते हैं? हम कायिक भागों के बारे में बात करें तो ब्रांच यानी कि फ्लोर वाला भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? फ्लोर वाला भाग हो गया। या हम स्टेम वाले भाग के बारे में बात करें, और या हम इधर देखें तो ये जो रूट वाला भाग है इसका अपन बात करें तो कोई से भी भाग के द्वारा, या पत्ती वाला जो भाग है, ये लीफ वाला जो भाग है, इस लीफ वाले भाग के बारे में अपन बात करें तो पादप का कोई भी कायिक भाग के द्वारा, एक होता है सीड के द्वारा, यानी कि सीड के द्वारा, और सीड के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। तो सीड की तो हमें बात ही नहीं करनी है। और यदि पौधे के किसी भी भाग से हम बात करें, चाहे वो अपन बात करें फ्लोर के द्वारा प्रोपोगेशन हो, चाहे स्टेम के द्वारा हो, या पत्ती के द्वारा हो, या ब्रांच के द्वारा हो, या रूट के द्वारा हो, और ऐसे प्रवर्धन को अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे रसगुल्लो? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सर प्लांट्स में अपन देखें तो किस तरीके से तैयार करते हैं, और एक आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर जो अपनाया जाता है वो लेबोरेटरी के अपन नया पौधा तैयार करना है, नई किस्म तैयार करनी है, तो प्रवर्धन के द्वारा प्लांट टिश्यू का यूज भी करते हैं, उत्तक संवर्धन जिसको बोलते हैं। और वो प्रयोगशाला के अंदर करते हैं, जो लेबोरेटरी होती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी होती है, बायोकेमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, उसके पौधे के कोई, जैसे केलस संवर्धन जिसको बोलते हैं अपन, केलस संवर्धन, या अपन बात करें एम्ब्रियो संवर्धन जो बोलते हैं, किसी भी भाग को लेकर लेबोरेटरी के अंदर जो पौधा टेस्ट ट्यूब अपन बात करें इस तरीके से जो तैयार करते हैं और वहां वातावरण देते हैं, वो कहता है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा भी किया जाता है। ये अलग विधि है, ध्यान रखना। प्लांट टिश्यू कल्चर और पौधे के किसी भी भाग के द्वारा अपन करते हैं तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, और सीड के द्वारा सेक्सुअल। यानी कि हम देखें तो इसको दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन। दो भागों में अपन बात करने वाले हैं। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। इस तरीके से जो अपन सीड के द्वारा होता है उसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं, और किसी भी कायिक भाग के द्वारा हो, पौधे के किसी भी कायिक भाग के द्वारा हो, और कायिक भाग मैंने बता दिया स्टेम है, रूट है, फ्लोर है, ब्रांच है, या अपन बात करें लीफ वाला भाग है, कोई सा भी भाग, उसके द्वारा उसका भाग निकाल के यदि अपन प्रवर्धन करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो
एसेक्सुअल अपन प्लांट प्रोपोगेशन होता है, जिसकी अलग अलग विधियां होती हैं। ग्राफ्टेज, एयर लेयरिंग अपन बात करें, कलिकान, बडिंग जो होते हैं अपन बात करें, ब्रिज ग्राफ्टिंग जो होती है, सारी अलग अलग विधियों के बारे में अपन डिटेल से क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब अपन जानकारी लेने वाले हैं सर हम किस तरीके से बात करेंगे, और वो जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हमें सर कैसे एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, अच्छे से समझना है। तो मैं जो जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको कॉन्सेप्टली माइंड के अंदर वो चीजें बैठानी है। आपको कोई चीज रटनी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आपको जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से ऐसे बताया कि सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कौन सा होता है, एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कौन सा होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसा होता है, केवल यही चीजें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग के अंदर जो इमेजिंग आप करते हो वो प्रैक्टिकल नॉलेज की होनी चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसी होती है। चलो बात करने वाले हैं प्लांट प्रोपोगेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन। अब प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब होता है पादप प्रवर्धन का वर्गीकरण। ये हमारा टॉपिक है आज, और वर्गीकरण के बारे में अपन बात करें तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और इस तरीके से देखते हैं। देखो, और इसमें देखो इस तरीके से दो भागों में मैंने बांट दिया है, इसको दो भागों में मैंने इसमें बांट दिया है, और जो दो भाग हैं, और जो दो भाग हैं वो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। एक जो प्लांट प्रोपोगेशन होता है सेक्सुअल होता है। कौन सा होता है? सेक्सुअल। सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है एक, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोपोगेशन, PRO ऊपर एन, प्रोपोगेशन। और एक जो प्रोपोगेशन होता है वो एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है। कौन सा होता है? एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाकि आपको पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, तो आपको लिंगी और अलिंगी आपको पता है। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको मैंने अभी बताया था, आपको ये बताया था अभी कि जो प्लांट प्रोपोगेशन वाला जो टॉपिक है उसमें सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कौन से भाग के द्वारा करते हैं? सीड वाले भाग से करते हैं। और एसेक्सुअल मैंने आपको बताया कौन से भाग से करते हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया वो कौन सा बता दिया, वो बता दिया कि प्लांट के किसी भी भाग के द्वारा किया जा सकता है, प्लांट के किसी भी भाग के द्वारा किया जा सकता है। अब देखो इसका तो आपको पता है, इसका तो अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, इसका तो आपको पता है, इसका तो अपन कर सकते हैं सीड के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, यहां पर लिख देता हूं सीड के द्वारा। और सीड के द्वारा करते हैं यानी कि बीज के द्वारा। और बीज के द्वारा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि सर बीज के द्वारा प्लांट प्रोपोगेशन किस किस में होता है। आपको पता है ना, मुख्य रूप से देखो फ्रूट्स में अपन बात करें तो पपीता ध्यान रखना है आपको, पपीता ध्यान रखना है। दूसरा आपको पता एग्जांपल कागजी नींबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागजी नींबू जो है उसका भी प्लांट प्रोपोगेशन बीज के द्वारा हम कर सकते हैं। कागजी नींबू का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी अपन कर सकते हैं, कागजी नींबू। और उसके बाद में फालसा, बहुत इंपॉर्टेंट है फालसा, और फालसा का भी अपन बीज के द्वारा कर सकते हैं। और एक जो एग्जाम्पल है वो जामुन, ध्यान रखना, जामुन। और एक आ गया अपने पास नींबू वर्गीय कागजी नींबू आ गया। कैरोंदा जो है, कैरोंदा को भी अपन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से पपीता के अंदर अपन एसेक्सुअल एलैंगिंग, यानी कि अपन बात करें इसको हिंदी में बोला जाता है एलैंगिंग प्लांट प्रोपोगेशन, और ये होता है लैंगिंग। तो लैंगिंग प्लांट प्रोपोगेशन तो केवल और केवल पपीता और फालसा और जामुन में, फ्रूट्स के बारे में बात करें इनमें कोई भी एलैंगिंग प्लांट प्रोपोगेशन नहीं होगा। पपीता में प्लांट पादप प्रवर्धन होगा या नया पौधा का निर्माण होगा तो बीज के द्वारा ही होगा, और कोई चारा नहीं है इसमें। ये नहीं कि किसी भाग को निकालकर या किसी रूट स्टॉक को, साइन स्टॉक को निकालकर अपन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो याद रखना सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं,
और ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि पपीता में पादप प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है। तो पपीता में पादप प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है, पपीता में बीज के द्वारा पादप प्रवर्धन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जामुन के अंदर किस तरीके से प्रवर्धन करते हैं, बीज के द्वारा। एक ऑप्शन आएगा कायिक प्रवर्धन, एक ऑप्शन आएगा ग्राफ्टिंग, एक ऑप्शन आएगा लेयरिंग। तो बीज के द्वारा ही संभव है पपीता, फालसा और जामुन के अंदर। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कौन से होते हैं। एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में बात करने वाले हैं और वो कौन कौन से होते हैं उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें अपन समझे तो इसमें देखो इसमें किस तरीके से समझना है अपन को, और इसमें देखो किस तरीके से मैं यहां पे इस तरीके से यहां पे नोट आउट डाउन करके आपको इस तरीके से यहां पे बता रहा हूं, और ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूं। इसमें सबसे पहले अपन करते हैं कटिंग। एक चीज ध्यान रखना, कटिंग करेंगे, कटिंग के द्वारा कर सकते हैं। एक अपन ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, एक किसके द्वारा कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, एक ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, और एक अपन कर सकते हैं बडिंग के द्वारा। एक किसके द्वारा कर सकते हैं, बडिंग के द्वारा। एक अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, बडिंग के अलावा अपन बात करें तो बडिंग के अलावा अपन कर सकते हैं लेयरिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लेयरिंग के द्वारा। तो लेयरिंग के द्वारा अपन कर सकते हैं। और कटिंग में किस किस की कटिंग करके अपन प्लांट प्रोपोगेशन कर सकते हैं, तने के द्वारा। ध्यान रखना मुख्य रूप से तना जो होता है इसमें तने के द्वारा। और मुख्य रूप से अपन देखें तो ग्राफ्टिंग के रूप में अपन देखें तो ग्राफ्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एक टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि ग्राफ्टिंग में कौन कौन से करते हैं, उसके बाद में बडिंग में कौन कौन से करते हैं, लेयरिंग में कौन कौन से करते हैं, ये अपन बताते हैं। तो ये मुख्य रूप से कौन कौन से एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन में कटिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, बडिंग करेंगे और क्या करेंगे, लेयरिंग करेंगे। सर इस कटिंग के द्वारा किस किस की कटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तने के द्वारा, अर्ध पर परिपक्व लकड़ी के द्वारा, कोमल तने की कटिंग के द्वारा। तो अलग अलग प्रकार है। उसके बाद में ग्राफ्टिंग कौन कौन सी होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, टंग ग्राफ्टिंग होती है, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग होती है। और जैसे कि अपन बात करें बडिंग, सर पेच बडिंग होती है, आपने देखा टी बडिंग होती है, आपने देखा होगा रिंग बडिंग होती है। लेयरिंग के बारे में आपने सुना होगा, स्टूलिंग जो होती है अमरूद में करते हैं, एयर लेयरिंग लीची और अनार में करते हैं, और टिसीरा दाब विधि जो है वो है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले अपन आपको याद रखना है, सबसे पहले अपन देखेंगे देखो तने के द्वारा करते हैं कटिंग, तो नॉर्मल है अपने सिलेबस में ग्राफ्टिंग है। कौन सी है, ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ग्राफ्टिंग किसके द्वारा की जाती है, देखो बी वाला पोर्शन अपन देखने वाले हैं, और वो कौन सा है, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में आपने समझा होगा कि ग्राफ्टिंग में कैसे करते हैं। ग्राफ्टिंग में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, और ए पोजीशन में अपन देखें तो ग्राफ्टिंग में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं, आपको पहली जो ग्राफ्टिंग है वो समझने वाले हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में अपन को सीखना है। देखो मैं डायग्राम बना के सीख रहा हूं, डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं। मुख्य रूप से वीनियर ग्राफ्टिंग आम और काजू में की जाती है। मुख्य रूप से कौन से फ्रूट में, सर उदाहरण देके बताओ, वीनियर ग्राफ्टिंग की जाती है आम में। अब कैसे की जाती है, देखो अपन बात करते हैं सर कैसे की जाती है, ये डायग्राम के द्वारा आपको बताना है। देखो इसमें क्या करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग में लगभग अपन सबसे पहले रूट स्टॉक लेते हैं। क्या लेते हैं, रूट स्टॉक। सर रूट स्टॉक क्या होता है, देखो रूट स्टॉक को और साइन स्टॉक को, दो टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। एक होती है साइन स्टॉक, एक रूट स्टॉक होता है, और एक क्या होता है, साइन स्टॉक होता है। रूट स्टॉक का मतलब होता है, रूट स्टॉक वो सिस्टम होता है जो नीचे वाला भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है किसी पौधा का, तने के पास वाला नीचे वाला भाग होता है। उस नीचे वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, इस नीचे वाले भाग को जहां से जड़ों का डेवलपमेंट होता है उसे अपन रूट स्टॉक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। और इस रूट स्टॉक पर लगाने वाली जो डाली होती है, काट के लगाने वाली जो डाली होती है, उसे जो जैसे ये डाली हमने लगा दी किसी दूसरे प्लांट की, किसी दूसरे आम के प्लांट की, इसे सांकुर डाली या साइन स्टॉक कहते हैं। इसे सांकुर डाली, और सांकुर डाली को इंग्लिश में बोलते हैं साइन स्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइन स्टॉक। और इसको बोलते हैं, रूट स्टॉक को मूल व्रंत बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मूल व्रंत बोला जाता है। तो ध्यान रखना
सर वीनियर ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे? अब देखो वीनियर ग्राफ्टिंग को आपको समझेंगे, 3 महीना आपको पता है, 3 महीने के आसपास पुराना आम का पौधा है, उस आम के पौधे से नीचे जड़ें उत्पन्न करने के लिए एक शाखा निकालते हैं और रूट स्टॉक बना लेते हैं, ऐसा रूट स्टॉक बना लेते हैं। और रूट स्टॉक बनाकर जिसके अंदर कैम्बियम पट्टी हो, जिसके अंदर क्या हो, 3, 4, 5 महीने पुराना बहुत बड़ा, अपन बात करें इतना, वहां से ब्रांच निकाल के एक रूट स्टॉक निकाल लेते हैं और रूट स्टॉक निकाल के उसमें फिर ग्राफ्टिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं और उसी 3-4 महीने का एक सांकुर डाली लेते हैं, एक छोटी डाली जिसमें पत्तियां, अग्र कलिकाएं फूली होती है, जिसमें पत्तियां लगी हो, वो सांकुर डाली लेकर यहां पे इस तरीके से अपन इसमें चीरा लगाते हैं, तिरछा चीरा लगाते हैं, ग्राफ्टेज करने के लिए तिरछा चीरा लगाते हैं। और इसमें भी जो साइन स्टॉक जो होता है, उस साइन स्टॉक में भी ऐसा तिरछा चीरा लगाते हैं और इन दोनों को यहां पे ग्राफ्टेज कर देते हैं, यानी कि आम के पौधे से ही रूट स्टॉक तैयार किया जाता है और वहां से ही अग्र कलिका ली जाती है और यहां से अपन इसको क्या कर देंगे, यहां पर इस तरीके से रूट स्टॉक के और यहां पर आईबीए के फॉर्मेशन पर यहां पे इसको सूतली के सहायता से बांध देंगे और बाद में देखेंगे इसको, यहां पे नीचे एक गोबर ओबर और मिट्टी विट्टी है उनके उसमें गमले के अंदर रख देंगे, इसको गाड़ देंगे। गाड़ने पर देखेंगे लगभग 20-25 दिन के बाद में ये जड़ें उत्पन्न करने लग जाएगा। क्या उत्पन्न करने लग जाएगा? जड़ें उत्पन्न करने लग जाएगा और यहां से नई कलिकाएं निकलने लग जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको? वीनियर ग्राफ्टिंग। और वीनियर ग्राफ्टिंग अपन बात करें, ये ऊपर वाली सांकुर डाली है जिसको साइन स्टॉक बोला जाता है, नीचे वाला क्या है? रूट स्टॉक है और इस तरीके से ग्राफ्टेज करते हैं और ये रूट का फॉर्मेशन हो गया। रूट का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग। और वीनियर ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किसमें की जा सकती है? आम में की जा सकती है। किसमें की जा सकती है? आम में। तो आपको वीनियर ग्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, कौन से फल में वीनियर ग्राफ्टिंग उपयुक्त है, तो वो है आम में। दूसरी जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग का दूसरा प्रकार है वो टंग ग्राफ्टिंग। और टंग ग्राफ्टिंग आपको पता है सेव और नाशपाती में की जाती है। किसमें की जाती है? सेव और नाशपाती में टंग ग्राफ्टिंग की जाती है। ध्यान रखना आपको, सेव और नाशपाती में टंग ग्राफ्टिंग की जाती है। टंग ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, इस टंग के आकार का ऊपर से इस तरीके से यहां पर याद रखना, रूट स्टॉक के ऊपर से टंग के आकार का ग्राफ्टेज किया जाता है, वही रूट स्टॉक और साइन स्टॉक, और न्यू पौधा प्लांट तैयार किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, जैसे कि उसका उदाहरण ध्यान रखना, आपको उदाहरण ध्यान रखना, एक तो सेव और एक नाशपाती। उसे क्या कहते हैं? ये जो टंग ग्राफ्टिंग करते हैं वो उसी का तरीका है। दूसरा तरीका है टंग के आवाज का, इस तरीके से अपन इसमें देखते हैं। उसके बाद में स्टोन ग्राफ्टिंग। ये टंग ग्राफ्टिंग का उदाहरण मैंने बता दिया। दूसरा आता है, दूसरे हो गया ग्राफ्टिंग में, तीसरे नंबर का आता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसका दूसरा नाम है स्टोन ग्राफ्टिंग। ये मुख्य रूप से किसमें की जाती है? उदाहरण बता दे रहा हूं मैं आपको, आम के अंदर, आम में की जाती है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। किसमें की जाती है? आम में। इसमें देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो करेंगे वो करेंगे अपन, देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अपन किस तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें देखो, आम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो गुठली जो होती है, आम की जो गुठली होती है, ये आम की क्या है? गुठली है। ध्यान से समझना है, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ये आम की गुठली है और इस आम की गुठली को गोबर की खाद में और मिट्टी का जो देखो, गोबर का खाद और मिट्टी मर्दा को आपस में मिलाकर एक गमले में भर दिया जाता है। मिट्टी को और गोबर के खाद को गमले में मिलाकर मिट्टी के साथ भर दिया जाता है और इस गुठली को इनके अंदर, गुठली को इसके अंदर रख दिया जाएगा और गुठली को अंदर रख दिया जाएगा और इसमें फिर पानी डाल दिया जाएगा और देखेंगे लगभग 20-25 दिन के बाद में इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। गुठली का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन। और लगभग 30 दिन के बाद में आप देखोगे तो ये गुठली का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। और यहां से जब जर्मिनेशन, इस गुठली, ये क्या है? आम की क्या है? स्टोन वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं गुठली बोलते हैं।
और इस गुठली को इस गमले के अंदर अपन क्या लगाते हैं, गोबर का खाद भरा हुआ गमले के अंदर, मिट्टी भरी हुई है और इसके अंदर इस गुठली को डाल देते हैं और इसमें नमी देने के लिए पानी दे देते हैं और देखते हैं लगभग 30 दिन के बाद में जर्मिनेशन हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। जब लगभग 7 से 8 लीफ स्टेज आ जाती है उस आम के गुठली के, 6 से 8 लीफ स्टेज या 6 से 7 लीफ स्टेज आ जाती है लगभग 1-1.5-2 महीने के बाद में, तो वहां से एक, यहां से जब इतना बड़ा हो जाता है तो इसके ऊपर से यहां से एक रूट स्टॉक ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, यहां से एक अपन क्या लगे लेते हैं, सांकुर डाल लेते हैं, रूट स्टॉक ले लेते हैं और रूट स्टॉक लेके इस आम की गुठली वाले से यहां से रूट स्टॉक ले लेते हैं और रूट स्टॉक लेकर, यानी कि जहां से जड़ें उत्पन्न होती है, और यहां से रूट स्टॉक ले लिया, ये रूट स्टॉक यहां से ले लिया हमने, इस आम के इस पौधे से रूट स्टॉक ये ले लिया आपने और ये रूट स्टॉक ले लिया। अब अपन क्या करने वाले हैं कि दूसरे प्लांट से, इस प्लांट से नहीं, ये जो जर्मिनेशन हुआ है उस प्लांट से हमारे को नहीं लेना है, हमारे को क्या करना है, किसी दूसरे पादप से, किसी दूसरे प्लांट जो 4-5 महीने का दूसरा आम का पौधा लगा हुआ आपके बाग में, वहां से सांकुर डाली, यानी कि आपको एक डाली लेनी है दूसरे प्लांट से, इस प्लांट से नहीं, ये आपके बाग में लगा हुआ दूसरा प्लांट, और यहां से एक सांकुर डाली आपको लानी है और इसमें इस तरीके से ग्राफ्टेज करनी है और इसको कहते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग इसलिए बोला जाता है कि इसमें स्टोन वाला जो पार्ट है, बूटी है, उसका जर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे स्टोन ग्राफ्टिंग या एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं। और दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र में जो आम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यूपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एपीकोटाइल विधि के द्वारा ही किया जाता है। और सर गुठी के द्वारा भी तो अपन देखो, गुठी के द्वारा आम के अंदर अपन आराम से चाइना क्या ले सकते हैं, प्रवर्धन ले सकते हैं, लेकिन गुठी के द्वारा वो लगभग 2-3 साल में तो इतना बड़ा होगा, 5 साल में इतना बड़ा होगा। और अपन प्रोपोगेशन के द्वारा, यदि अपन प्रोपोगेशन करके, लंबे पौधे में प्रोपोगेशन करके जल्दी अपन फ्रूट प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, बीज के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम का बाग नहीं लगाते हैं वो अपनाते हैं। और मुख्य रूप से जिन्होंने बाग लगा रखा है वो मुख्य रूप से एक तो एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं और एक वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आम में क्या होती है, इनार्चिंग भी होती है। तो ये तो क्या हो गया, ये सांकुर डाली हो गई और इस तरीके से मिला देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आपको रटना कोई चीज भी नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो दिमाग इमेज के अंदर चली जानी चाहिए कि इस तरीके से करते हैं, मुख्य रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गई ग्राफ्टिंग। एक होती है डबल वर्किंग ग्राफ्टिंग, एक होती है इनार्चिंग। इनार्चिंग जो करते हैं चीकू के अंदर और आम के अंदर भी करते हैं इनार्चिंग। इनार्चिंग में वही भी ग्राफ्टिंग करने का काम करते हैं। तो एक विधि जो और होती है वो होती है इनार्चिंग। और इनार्चिंग के अंतर्गत अपन बात करें तो इनार्चिंग मुख्य रूप से किसमें करते हैं, चीकू के अंदर, लिख लेना। और अपन बात करें एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किसमें करते हैं, आम के अंदर। और एक कौन सा आता है, एग्जांपल काजू। और इनार्चिंग भी ग्राफ्टिंग का प्रकार है, चीकू और आम में करते हैं। आम में इनार्चिंग भी की जाती है, ध्यान रखना। आम में क्या की जाती है, इनार्चिंग भी की जाती है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपको ग्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बडिंग क्या होती है, दूसरा जो ग्राफ्टिंग मैंने अच्छे से बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया, टंग ग्राफ्टिंग बता दी, वीनियर ग्राफ्टिंग बता दी, एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग बता दी, इनार्चिंग बता दी, डबल वर्किंग जो होती है वो बता दी, और टॉप वर्किंग जो होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट के अंदर टॉप वर्किंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बडिंग के बारे में। और ये जो बडिंग होती है, ये इस तरीके से अपन बडिंग को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, एक आर रिंग शेप की, यानी कि अपन बात करें रिंग बडिंग जो होती है, रिंग बडिंग जो होती है, इसमें जो रिंग शेप का जो होता है, रिंग शेप का बड निकाला जाता है। रिंग शेप का, ये जो रिंग शेप होती है ऐसी गोल, और रिंग शेप का बड डाला जाता है, उसे रिंग बडिंग कहते हैं। और एक होती है टी शेप का, यानी कि टी बडिंग। टी बडिंग जो होती है, उसमें टी बडिंग में क्या करते हैं, इस तरीके से अपन एक टी शेप का, यानी कि इस तरीके से ये जो होता है टी शेप का अपन को बड लेते हैं। कैसा लेते हैं, टी शेप का, और इस तरीके का अपन बड लेते हैं, इसलिए इसको टी बडिंग कहते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि पेच बडिंग, पेच के आकार का दूसरा जो होता है, बडिंग भी कितनी अलग अलग प्रकार की होती है, वो होती है पेच बडिंग। बडिंग एक जैसी की जाती है, केवल एक बार मैं आपको समझाऊंगा, पेच बडिंग होती है। और उसके बाद में आपको पता ही है चिप बडिंग जो होती है, चिप बडिंग, चिप निकाल के। अब देखो, इनको समझने की कोशिश करना। एक रिंग बडिंग को समझाऊंगा और सारी शेप चेंज होती जाएगी, होगा वैसे ही लेकिन शेप चेंज होती जाएगी।
देखो इस तरीके से, ये क्या है, रूट स्ट्रोक वाला भाग है, वही रूट स्ट्रोक लेते हैं यानी कि मूल व्रंत, और उस मूल व्रंत के अंदर इस तरीके से गोल रिंग के आकार का बड लगाया जाता है, रिंग के आकार का। और दूसरे प्लांट बेर, मान लीजिए बेर में करते हैं रिंग बडिंग, अपन देखें तो देखिए रिंग बडिंग अपन बेर में करते हैं, बेर में करते हैं, तो बेर के अंदर क्या करते हैं, जो बड लेते हैं, एक छोटी सी बड लेते हैं, न्यू बड, और उसको गोल रिंग के हिसाब से उसकी छाल निकाली जाएगी, छाल, पौधे की ब्रांच की छाल निकाल के ही इसके रिंग के ऊपर अपन इस तरीके से डाल देंगे, ग्राफ्टेज कर देंगे, और ये बड निकली हुई है, और इसे कहते हैं रिंग बडिंग। इसको क्या कहते हैं, रिंग बडिंग। इसे क्या कहते हैं, रिंग बडिंग कहते हैं। और इसी तरीके से यदि हमने टी शेप का लिया है, रूट स्टोक का टी शेप का, और बड टी शेप की लगाई है, तो वो टी बडिंग कहलाती है, वो क्या कहलाती है, टी बडिंग। और हमने पेच आकार का लिया तो वो पेच बडिंग कहलाती है। और हमने एक चिप ली है, ऐसी चिप, और चिप में बड ली है, और वो रूट स्टोक में हमने लगाई है, तो वो हो गई कौन सी, चिप बडिंग हो गई। कौन सी हो गई, चिप बडिंग। सर इसके एग्जाम्पल याद रखना, पेच बडिंग जो की जाती है, अपन बात करें, अपन रिंग बडिंग के बारे में बात करें, तो रिंग बडिंग का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, आपको रिंग बडिंग का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। बेर में, मुख्य रूप से बेर में करते हैं, किसमें करते हैं, बेर में करते हैं, और कभी कभी रोज में भी करते हैं, गुलाब में भी। उसके बाद में सर टी बडिंग के बारे में अपन बात करें तो सर टी बडिंग किसमें की जाती है, टी बडिंग अपन देखें तो टी बडिंग जो की जाती है, एक होती है टी बडिंग या सील्ड बडिंग जो होती है, वो किसमें की जाती है, टी बडिंग या सील्ड बडिंग के बारे में अपन बात करें तो वो बेर, संतरा, मौसमी, ध्यान रखना वो किसमें की जाती है, बेर, संतरा, मौसमी। बेर, संतरा, मौसमी के अंदर अपन बात करें, गुलाब जो हो गया, ये गुलाब में भी कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, गुलाब में भी। और उसके बाद में अपन बात करें तो ये हो गया। उसके बाद में सर रिंग बडिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद में सर पेच बडिंग किसमें की जा सकती है, पेच बडिंग बेल और आंवला, आंवला में मुख्य रूप से की जाती है, बेल और आंवला। चिप बडिंग सर किसमें की जाती है, तो चिप बडिंग आपको पता है, वही चिप बेर के अंदर भी की जा सकती है, आंवला के अंदर भी की जा सकती है। तो ये और रोज के अंदर भी की जा सकती है, ये क्या की जा सकती है, रोज के अंदर भी की जा सकती है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, और इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं क्या हो गया यार, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि आगे इसकी जो बडिंग का क्लासिफिकेशन है, वो बडिंग का क्लासिफिकेशन अपन देखने वाले हैं। ये नॉर्मल बातें मैंने आपको बताई है, और नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और वो डिटेल से पढ़ेंगे अपन कि जो पेच बडिंग होती है, रिंग बडिंग होती है, वो किन तरीके से अपन करते हैं। तो ये जो क्लास है ये केवल 30-40 मिनट की है, और अगली वाली जो क्लास होगी वो लगभग आपके 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें कंप्लीट आपको अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए इस क्लास में, आज इस क्लास में मैंने आपको ग्राफ्टिंग के बारे में बता दिया, वीनियर ग्राफ्टिंग के बारे में बता दिया, और प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो देखेंगे वो क्लास थोड़ी सी क्या है कि कंप्लीट होने वाली है, उसमें आपको कुछ अच्छी चीजें कि उसके आपको सारणी के माध्यम से, जो मैंने आपको ग्राफ्टिंग बताई है, बडिंग बताई है, उसको आपको सारणी के माध्यम से अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो स्टूलिंग जो होती है, एयर लेयरिंग जो होती है, स्टूलिंग कैसे करते हैं, हवाई एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, सीरा दाब विधि कैसे अपनाते हैं, कौन से फ्रूट्स के अंतर्गत ये सारी चीजें करते हैं, वो अपन किसमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। धन्यवाद। क्लास को ये रही इसमें वो हो गया, अरे पीडीएफ खुल गई ना, बंद कर, रिकॉर्डिंग पे रेड कलर हो रहा है ना।